आज मैं आपको बताऊंगा कि 90% लोग अपने बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। स्टार्टिंग के 5 साल में 90% बिजनेस बंद होते हैं, पर 10% बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं। मैं आपको मेरी लाइफ के फेलियर्स के साथ में एग्जांपल दूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे फेलियर्स देखे और कैसे लाइफ को समझा, कैसे बिजनेस को समझा और कैसे इस कामकाजी चैनल की शुरुआत हुई, क्या विजन और क्या मिशन लेकर हम चल रहे हैं। आप मेरी मिस्टेक के साथ में समझते रहेंगे कि अगर आप कोई गलती करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो आप अपने आप को ग्रो कर लेंगे और उस गलती से सीख पाएंगे। देखिए, जैक मा जो हैं वो भी एक बात कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, ग्रो करते करते सीखना है, तो दूसरे की सफलता से ज़्यादा उसकी गलतियों से सीखें। जहां आज के इस टाइम में आपके पास में टाइम नहीं बचता है कि आप खुद मिस्टेक करके सीखें, तो अगर आप अपनी लाइफ में दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो इसका मतलब आप जल्दी सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि एक जो विजन होता है स्टार्टिंग में, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मैंने मेरे बिज़नेस की शुरुआत करी थी स्टार्टिंग में, वो था सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद में लैक ऑफ नॉलेज। मुझे पता ही नहीं था कि बिज़नेस में करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक जो शुरुआत का जोश होता है सबके सामने कि मुझे ये बिज़नेस करना है, मैं इस बिज़नेस में इतना % पैसा कमाऊँगा, इतनी मेरे पास में बचत हो जाएगी और मेरे को ये काम करना है, थोड़े दिन बाद मैं अपने आप में टीम रख लूँगा। सारी चीज़ें मेरे अंदर थी और मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत करी एक रेस्टोरेंट से। उस रेस्टोरेंट में मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा और ये इस इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी मैंने 19 ईयर्स का था मैं। जब मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पर अपने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, तो मेरे माइंड में एक ही विजुअलाइजेशन था कि मैं 50% तक रेवेन्यू कमाऊंगा इस बिज़नेस में। मुझे सीट पर बैठना है, इसके साथ साथ मुझे मैनेज करना है अपने वेटर्स को और अपने किचन को। ये सारा विजन मेरे पास में था। बट क्या हुआ, रियलिटी कुछ और थी। बिज़नेस में मुझे सारे ऑपरेशनल पार्ट को संभालना था, पूरी हायरिंग को मैनेज करना था, डेली किचन अपडेट्स पर ध्यान देना था, साथ ही जो रेवेन्यू होता है उसको संभालना था। वो सब करते करते मैंने 1 साल उस बिज़नेस में दिया और वहाँ से मैंने ब्रेक इवन क्रॉस करा। बट जो एक अंदर से जो आया मुझे बाद में कि यहाँ मैं फंस चुका हूँ। जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मुझे डेली जो खर्चे थे मेरे 2 से ढाई हज़ार रुपये के, जो कि मुझे सैलरी देनी थी सबकी, चाहे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास में कोई खाना खाने आए या ना आए, पर मुझे डेली खर्चे तो देने ही थे। ये एक ऐसा बड़ा मोमेंट था जहाँ पर मैंने सोच लिया था कि मुझे अब अपने बिजनेस में हमेशा उस फील्ड की नॉलेज लेनी है जिस भी फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। ये बात आई, फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि हाँ, पैसे से बिजनेस नहीं होता है। क्योंकि मैंने जब अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा था, वहाँ पर फाइनेंशियली मैंने स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आने वाले टाइम में मेरे पास में पैसा नहीं रहा उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए। इस तरह की जब बात मेरे सामने आई, तो मैंने अपने आप को ठान लिया कि अब भी जब मैं अपने बिजनेस को शुरुआत करूँगा तो उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही करूंगा। देन मैंने जो नेक्स्ट बिजनेस की शुरुआत करी वो प्रॉपर नॉलेज लेकर करी कि प्रॉपर नॉलेज क्या हो सकती है इस फील्ड की। उस फील्ड में आने से पहले मैंने सारी चीज़ें देखी, सेल्स के पार्ट को समझा, क्या प्रोडक्ट्स मैं डिलीवर करना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स को, क्या सर्विसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा पूरा एक विजन क्लियर करके मैंने उस फील्ड में एंटर करा और वहाँ पर यह सोच लिया था कि अब मुझे कम इन्वेस्टमेंट से आना है। अब मेरे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आपके पास में बिजनेस का पैसा होता है तो उस बिजनेस के पैसे को आप सोचिए कि अगर आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वर्किंग कैपिटल नहीं रखा, तो आप आने वाले टाइम में ऑपरेशंस के टाइम पे अपने बिजनेस में जो आपका फियर आएगा कि मैं कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, और साथ ही साथ आप बहाने बनाने लग जाएंगे कि भाई अब ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर इस गलती से सीखकर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ कंपटीशन। जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी, थोड़े टाइम पर मैंने काम करा और वहाँ पर मुझे डर लगने लग गया स्टार्टिंग में कि कंपटीशन बहुत है। उस कंपटीशन को मैं कैसे बीट कर पाऊँगा, और चाहे और अनचाहे रूप में मैं उस कंपटीशन में घुस भी गया। जब उस कंपटीशन में गया तो वहाँ पर प्रोडक्ट और क्वालिटी एंड सर्विसेज बिगड़ गई, साथ ही साथ प्राइसिंग कम कर दी अपने प्रोडक्ट्स की। फिर जब जाकर पता चला कि अगर मैं इसी तरह से काम करता रहा तो मैं ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मैं इस बिज़नेस में कंपटीशन के डर से अपने बिज़नेस में या तो प्राइसेस कम ही रखूँगा या फिर वो सर्विस, वो क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा कस्टमर्स को जो एक्चुअल में मैं देना चाहता हूँ। फिर मैंने वहाँ पर MBA करते वक्त सीखा कि एक्चुअल बिज़नेस में कैसे मोनोपोलीज बनानी है, कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग करके अपने इस फियर को कम करना है। साथ ही अगर मैं
कंपटीशन में भागूंगा तो ज़्यादा दिन नहीं टिकूंगा, ये बात सच है। अगर मुझे कुछ काम करना है तो प्रोडक्ट और सर्विसेज कुछ अलग देनी होंगी, कुछ यूएसपी रखनी होंगी, अपने प्रोडक्ट्स की फीचर एंड बेनिफिट्स देने होंगे अलग से, जो कस्टमर्स ले तो वो हैप्पी रहे। और अगर मुझे मेरे बिजनेस में कस्टमर बार बार चाहिए तो मुझे कस्टमर रिटेन करवाने के लिए सपोर्ट एंड सर्विसेज बेटर करनी पड़ेंगी। यही चीज़ पर मैंने काम करा और इसी के कारण मैं अपने इस फियर ऑफ कंपटीशन को कम कर पाया। एक एग्जांपल से और समझिए, जब भी हम नई फील्ड में आते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, सपोज किसी भी तरह का बिजनेस है, समय के साथ साथ बहुत सारे लोग उस फील्ड में आते हैं, समय के साथ साथ बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, फिर लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसा ही हमेशा हर एक फील्ड में होता है। किसी भी फील्ड में हमेशा बहुत से एक साथ लोग जब आ जाते हैं कॉम्पिटिटर्स, तो वहाँ पर कंपटीशन तो होता है, पर उसी साल में उसके नेक्स्ट साल पर आप देखेंगे तो बहुत से लोग चले भी जाते हैं। पर अगर आप टिके रहते हैं, अगर आप अवेयर रहते हैं, साथ ही आप जो एक विज़न है आपका उसको पकड़े रहते हैं, तो आपको अच्छे कस्टमर्स भी मिलते हैं और आपको अपना बिजनेस भी मिलता है। ये मैंने सीखा। तो एक होता है कंपटीशन, एक होता है कोलैबोरेशन। आपको कंपटीशन नहीं करना है उन लोगों के साथ में जो आपसे पहले से आगे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे जाते ही मार्केट बनाना है, आपको ये नहीं देखना है कि जाते ही मार्केट बनाना है और उन्हें पीछे छोड़ना है। आपको उनके साथ में कनेक्ट होना है। जब आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप कंपटीशन पे नहीं, कोलैबोरेशन पर ध्यान देंगे। उसमें आप साथ चलने के साथ साथ आगे बढ़ने की सोच भी रखेंगे। पर कंपटीशन में आप वहीं फंस जाएंगे जहां आप पहले थे और जहां आप हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है गोल सेटिंग। देखिए, मैंने अपने जब बिज़नेस की शुरुआत करी तो मैं काम तो कर रहा था और मुझे ऐसा लगता भी था मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे थे, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न था गोल नहीं था मेरे पास में। क्या गोल नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं पता था कि मुझे कस्टमर्स कितने चाहिए मेरे बिजनेस में, कितनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सुधार के मैं कैसे लोगों को हैप्पी करा सकता हूँ मार्केटिंग फील्ड में। जब ये मुझे पता चला धीरे धीरे कि एक्चुअल में गलती क्या कर रहा हूँ, तो मैंने अपने गोल को डिसाइड करा। अपने बिजनेस में जब गोल सेटिंग सेट कर दी तो मैंने देखा कि मुझे 1000 कस्टमर्स चाहिए मेरी सिटी में। उस बिजनेस में मेरी सर्विसेज मैंने बेहतर करी और मेरे प्रोडक्ट्स अपने आप बेहतर होते गए। फिर मुझे 1000 कस्टमर्स जब मिले, फिर मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा। देन जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा तो वहाँ पर मैंने सीधा सा गोल रखा था कि मुझे 1000 कस्टमर्स चाहिए, एटलीस्ट 100 रिटेलर्स चाहिए, इसके बाद में 10 होलसेलर होने चाहिए मेरे पास में, और मेरे पास में एटलीस्ट 5 डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए मेरे बिजनेस से रिलेटेड। जब ये चीज़ें मैंने क्रैक करने का सोचा विदिन 6 मंथ में, तो मैंने इजीली इससे जस्ट डबल क्रॉस करके लेकर आया मैं, जब मैं उसमें कंटिन्यूसली एफर्ट लगा कर गया। इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्यों मेरे साथ में ऐसा। जब मैंने अपने बिजनेस की पढ़ाई करी, मतलब कि जब मैंने MBA करा, तो मैंने उस वक्त देखा कि कैसे मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा और कैसे मैं अपने आप को सिखाऊंगा कि जो मैंने स्ट्रेटेजीज गलत यूज़ करी हैं उन्हें बेहतर कर सकूं। देखिए, इस वक्त जब मैंने ये स्टार्ट करा तो मैंने देखा कि डिफरेंट बिजनेस में लोग आएंगे और उन्हें उस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो कैसे लेंगे। एक्चुअल में उन्हें नॉलेज गलत दी जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है ऊपर के लेवल पे, उस बिज़नेस के अंदर की नॉलेज नहीं दी जा रही है। यही मैंने करा। मैंने हमेशा कम इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया। मैंने हमेशा हर एक वीडियो में सिखाने पर जोर दिया कि अगर आप सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं बिजनेस में, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीज़न या तो आपके सेल्स का पार्ट रहता है, या आपके प्रोडक्ट में कमी होती है, या आपकी इच्छा शक्ति मर जाती है काम करने की, या आप टालने लग जाते हैं काम को, या फिर आपका ध्यान कहीं और हो जाता है। साथ ही आपकी जो बिज़नेस की स्ट्रैटेजी होती है वो प्रॉपर काम नहीं करती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा बिजनेस में मिलती रहेंगी, और अगर आप कहीं अटकते हैं तो इसी चीज़ के सॉल्यूशंस पे मैंने काम करा। अब कुछ टाइम पहले हमने कोर्सेज लॉन्च, और वो जब हमने 2 साल फ्री में लोगों की हेल्प करी। साथ ही कामकाजी खुद एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है आज हमारे लिए कि यहाँ पर भी मेरे साथ में बहुत पीछे टीम काम कर रही है। वो बैक सपोर्ट में आपके डेटास को जुटाती है, आपके लिए बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लाती है। जो हमारे कोर्सेज में जुड़ चुके हैं, जो बिजनेस सीख रहे हैं, जो एक्चुअल में स्टार्टिंग के बिजनेस प्लान से लेकर हम उन्हें लेकर चल रहे हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पर, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर सारे बिजनेस के वीडियोस बने हुए हैं। तो हर एक फील्ड के एडवाइज़र को हमने जोड़ा है। तो हर एक चीज़ में हमने ये देखा है कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, और आप नॉलेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण कहीं पर भी नहीं रुके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बिजनेस सीखा,
बिजनेस में हर एक मेथड लगाना सीख लिया तो आप आने वाले टाइम में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। इसी के बिहाफ पर यह जर्नी शुरू हुई। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सा भी बिजनेस है, किसी भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह के बिजनेस में आना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, आपको हमारे बिजनेस कंसल्टेंट बताएंगे कि आप कैसे हमारे साथ में आगे जुड़कर अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।